जैसे बात की जाए कि शूद्र कोई जाति नहीं है, तो ये एक वर्ण व्यवस्था है। कैसे? ये 3 वर्गों में बांटी गई है। कैसे? शिक्षा, हाँ, शक्ति, ठीक है। पैसा। पैसा। शिक्षा है जो आदिकाल से ब्राह्मणों के पास है, शक्ति है जो क्षत्रियों के पास है, पैसा है जो व्यापारी वर्गों के पास है और बड़ियों के पास है। बिल्कुल, यहाँ एक वर्ग के पास। हाँ, एक ही वर्ग के पास है। अगर आपको इन तीनों चीज में से आपके पास अगर एक भी नहीं है, इन तीनों शक्तियों में से, तो आप शूद्र हो, 100% शूद्र हो। हाँ, अगर आपके पास शिक्षा है तो आप शूद्र की उस कैटेगरी में नहीं आते हो। या शक्ति का मतलब ये नहीं कि आप झंडा लेके लड़ने निकल जाओ। अपने परिवार का नियोजन के लिए आप आराम काम से करो, पूर्णतया से आप 100% दो अपना। हाँ, अपना 100% दो, कमाओ। या पैसा, जो कहते हैं ना, वो आदिकाल से जो व्यापारी वर्ग है और ये बड़े लोग हैं उनके पास है। अगर आपको ये शूद्रता से आगे बढ़ना है, इस लाइन को क्रॉस करना है, तो एक शिक्षा या किसी तीनों चीजों, 3 शक्तियां है ना, उन शक्तियों में से एक चीज का होना अनिवार्य है, तो आप शूद्र नहीं कहलाओगे। बाबा साहब एक शक्ति थी उनके पास, शिक्षा की शक्ति थी, एक शक्ति थी बाबा साहब के पास, और उस शक्ति से उन्होंने खुद का कल्याण तो किया, साथ में पूरे भारत में देखा जाए ना, तो जैसे SC, ST, OBC और इवन जनरल तक की महिलाओं के लिए भी आरक्षण में जगह मिली। ठीक है। और आज अभी मोदी जी के राज में भी देखा जाए तो इन जनरल को 10% आरक्षण मोदी जी ने दिया। बाकी पहले, उससे पहले जनरल को भी आरक्षण नहीं था, लेकिन मोदी जी ने 10% आरक्षण जनरल को दिया। सत्य बात, जनरल को दिया। हाँ, सत्य बात है। तो ये बात है कि आपके पास आरक्षण होते हुए भी एक चीज का तो होना जरूरी है कि आपके पास, तो आप इसको, ये शूद्र को आप ये नहीं बता सकते हो कि ये कोई जाति व्यवस्था है, ये एक वर्ण व्यवस्था है। तो आपके पास एक चीज है तो आप उस वर्ण में आ जाते हो। हाँ, उस वर्ण में आ जाते हो।